जिन्होंने इलेक्शंस तो मैं तो पहले दाद छड़ा कर रहे हैं, क्या आप उसी फोरम पे इसको चैलेंज करेंगे? उससे ये बात और किस एतमाद के साथ करेंगे कि आपको इंसाफ मिलेगा? दूसरा मैडम ये कहेगा कि ये जो सारे अगर आपको वोट मिल जाते मुबैना तौर पर कितने वोट चुराए गए होंगे आपके इस हल्के में, और अगर जीत होती है आपकी तो किस तरह से? पहले मैं जब पहले का दूसरे का आप देते हैं। देखें, जो आपका सवाल है ना वो मैंने पहले एड्रेस करने की कोशिश की है, बिकॉज आई न्यू कि तुसी टिक्का खासा भी हो गल पुछनी मेरे को। बात यह है बड़ी सिंपल, हमें पता है हमारी जो पोजीशन है इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब के ऊपर, वो आप सबको पता है, दुनिया को पता है। हम जाएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यही है, हम इनको एक्सपोज करेंगे। हमें पता नहीं है कि जो स्पेशल सीट्स वाले फैसले पे क्या होना है, हमने कहा नहीं था, बट विल प्ले टू द लास्ट बॉल। इसी तरीके से हम ये सारे फोरम, क्योंकि हम एक कानून का और आइन का एहतराम करने वाली जमात है, करेंगे। ये बेनकाब होंगे, ये नांदे चेहरे थोड़े सामने आएंगे, हम तो इसी तरह लड़ते रहेंगे। हम तो खड़े, देखें मायूसी उस दिन होती है जिस दिन वी स्टॉप फाइटिंग। जब तक हम खड़े हैं अपने हक के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़, हमारी फतह है और हम वो करते रहेंगे। और अगर वहाँ से ये एक्सपोज थे हो गए ना, वो भी और एक्सपोज हो जाएंगे और दुनिया उनके रंग देखेगी। आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं रुकेंगी, तो वो वहाँ पे जाएगा। ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस पे इल्जाम है सारा इस इलेक्शन। सर, जब आप एक ऐसी पुलिस जिसको आपने अवाम की हिफाजत और डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिप्यूट किया है, जब वो सरकारी मुलाजिम की बजाय सरकारी गुंडों के तौर पे एक्ट करना शुरू कर दें और एक पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, उस पॉलिटिकल पार्टी के रास्ते की रुकावट दूर करने के लिए, उनके सियासी मुखालफों को ख़त्म करने के लिए, तो हम देखें ना, जब आपको विजुअल दिखाए जा रहे हैं कि पुलिस हमारे बंदों को मारती हुई लेके जा रही है। और आपको उस दिन याद होगा, मैंने आपको बताया, वो एक वहाँ पे जाली एमपी है खुश अख्तर सुबहानी, एक जाली एमपी है लियाकत जट। ये दोनों थे जो जत्थों को लीड कर रहे थे इन एड। वो कहते हैं ना पुलिस चीज़ है, वो कहते हैं ना जब कभी मुहर्रम होता है तो पुलिस जो है वो फ़ौज को बुलाती है, वो होता है कि इन एड ऑफ दी सिविल फौज। तो ये इन एड आए हुए सन, ये जड़े सियासी गुंडे सन, ये सरकारी गुंडे इन एड ऑफ दोज सियासी गुंडे वहाँ पे मौजूद थे और पूरा उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। अगर हम जीतते तो हम 30-40 हज़ार से जीतते, 50 हज़ार से जीतते। उसकी वजह यह है कि 25-30 हज़ार वोट तो इन्होंने जाली डाल दिया। इनका तो बंदा निकल, मैं तो किया ना, नदीम चंद का आपने सुना नहीं है, वो कहते सानू भी वोट नहीं पे, नून भी नहीं पे, तो वोट तो अगर दोनों को नहीं पड़े तो हमें पड़े ना, तो चोरी हुई तो हमारी। और एक और बात भाई शराद भाई, दूसरी बात, जो खातून को जितवाया गया है, जिनको बना दिया गया है, उनका कल का इंटरव्यू एक निजी चैनल पे आप देख लें, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि तशद्दुद हुआ है वहाँ पे। वो कह रहे हैं हमें वोट नहीं मिले, एक घर के अंदर सानू वोट नहीं मिले, दूसरा घर के अंदर जी नानू डांगा सी मारिया ने, तशद्दुद हुआ है। तो पीछे भी रेस्ट आर के सल्लल्लाहु खैर सल्ला। शराद भाई सर, इस सवाल में तो क्या पार्टी की तर्जुमान की है, आज खान साहब ने जिम्मेदारी दी है सलमान को और उमर अयूब को, तो क्या कल हाँ, क्या जो शफी फराज साहब थे चीफ ऑफ स्टाफ थे खान साहब के, जी सर, वो नहीं रहे, तो दूसरा आलिया हमजा पंजाब में काम कर रही थी, और उनको मोबिलाइज भी कर रही थी, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने की वजूहत क्या है? मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि शिबली फराज साहब के हवाले से जो सवाल है, शिबली फराज साहब बिल्कुल चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं। उनकी पोजीशन चीफ़ ऑफ स्टाफ जो है वो इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से है, चीफ़ ऑफ स्टाफ ऑफ दी, वो हमारे कायद जो है वो उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, तो वो वहाँ पे रहेगी। सलमान अकबर राजा साहब इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, और उमर अयूब साहब जो है, बिकॉज़ उनका ऑन ग्राउंड तजर्बा, वो फील्ड का तजर्बा राजा साहब के तजर्बे और सीट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। उन्होंने पिछली जो 3-4 मेगा मोबिलाइजेशंस हुई, आपने देखा कि उमर अयूब साहब हज़ारा से और इधर से चीज़ों के साथ बिल्कुल खुल डुल के आए हैं और उसको लीड करते रहे हैं। दलेर आदमी है, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, एक वास्ट तजर्बा है चारों सूबों के साथ ताल्लुक़ का। तो क्योंकि आगे खान साहब का मूड आपने देख लिया है और वो चीज़ें जारी हैं, तो उन्होंने उसको बेहतर बनाने के लिए ये ज़िम्मेदारी उमर अयूब साहब के दिए। हमारी बहन के हवाले से आपने सवाल किया, देखें ये कमेटी किसी आदमी की ना रिकमेंडेशन के ऊपर बनाई गई थी, ना उसके अंदर जो मेंबर डाले गए थे वो किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर थे। इमरान खान साहब ने इस कमेटी को बनाया था, जो बंदे चूज़ करके 4 पहले डाले गए थे वो भी खान साहब की रिकमेंडेशन पे डाले गए थे, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, इनका उसमें होना जो है इट वाज़ बड़ा ज़रूरी था। बाद में खान साहब ने इनको और 4 और
जो रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं हमारे, जो इनकी टीम है, उन सब को उसके साथ ऐड किया। दैट कमेटी इज़ टू हेल्प हर, ये किसी के ऊपर या नीचे नहीं है, क्योंकि खान साहब का व्यू ये था कि पंजाब इज़ टू बिग और बिगर ऑफ अ प्रोविंस टू बी रन बाय एक उसमें। तो उन्होंने कहा कि इनकी हेल्प के लिए, वो ऊपर या नीचे वाला जो इंप्रेशन सोशल मीडिया में दिया गया, आई मस्ट डिस्पेल दैट, वो ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि वो जितने लोग उसमें डाले गए, हमें पता है कि एक आदमी ने वहाँ उस वक्त कहा, आपके दोस्त वहाँ पे मौजूद होंगे, कि जी आप गौर साहब को बीच में डालें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गौर साहब का पंजाब के हवाले से तजर्बा नहीं है, क्योंकि उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, ही नोज़ पंजाब बेटर दैन गौर साहब, तो आप ऐसे करें, आप उमर अयूब साहब को डालें। तो ये जो इम्प्रेशन मीडिया पे कुछ दोस्तों ने दिया, मैं उनसे भी नाराज़ नहीं हूँ, मेरे ख्याल में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था। मेरे कायद का हुक्म है, तो मेरे कायद ने जो किया है वो सोच समझ के किया है। उसी कायद ने जिन्होंने इनको चीफ ऑर्गेनाइज़र, उसी कायद ने जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी दी है, वो अगर कोई कमेटी बनाते हैं तो उसका इन्होंने भी एहतराम किया है। शी हैज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड दैट, वी रिस्पेक्ट दैट। तो दैट इज़ टू हेल्प परफॉर्म ज़्यादा बेहतर तरीके। खुदा ना खासा कोई ऐसा जो इंप्रेशन दिता गया है वो नहीं चाहिए। शेख साहब ये बताइए